Good evening, class. Hope my voice is audible to you clearly. Let us start the topic. Currently, we are discussing the topic triangle. Recording hasn't started. Please mark your attendance in the chat box. Kafir, Sonam, Sweta, Aryan. Okay. So today we will discuss RHS congruence rule. Okay. इससे पहले हम लोगों ने ट्राइंगल के केस में हम लोगों ने अलग अलग कंग्रुएंसी टेस्ट के बारे में पढ़ा, जैसे साइड एंगल, साइड राइट, साइड एंगल, साइड एंगल, साइड एंगल, ओके, एंगल एंगल, साइड, एस एस एस, साइड साइड एंड साइड. And now we will discuss about RHS. So RHS stands for right hypotenuse side. Okay. So let us discuss द थ्योरम RHS. आपको ऐसा लग रहा होगा डैट हमने नहीं इन चारों में से किसी का थ्योरम का प्रूफ मैंने आपको नहीं दिया. ओके, बिकॉज RHS इज लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू दिस फोर and often it is asked in your subjective examination about what is the value of. ये आपने कहाँ से लाया ये क्वेश्चन? ए क्यूब माइनस, ये क्वेश्चन आप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय योर ओन, राइट? So actually I will discuss this question after 8:55. 8:55 से 9 PM के बीच में हम आपका क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ टॉपिक क्वेश्चन, राइट? यस. सो yes, yes. So now let us discuss RHS congruence rule. Okay. So RHS congruence rule, इसकी प्रूफ आपको याद रहनी चाहिए. ओके, मीन्स कैसे हम करते हैं इसकी अप्रोच आपको पता रहनी चाहिए. तो लेट अस ड्रॉ टू राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, दो राइट एंगल ट्राइंगल हम लेते हैं. लेट अस सपोज द फर्स्ट वन इज ABC. ABC is a राइट एंगल ट्राइंगल. ओके, मेरे साथ साथ आप भी नोट डाउन करते जाइएगा. Let us suppose ABC is a right angle triangle, right angle at B, and DEF is another right angle triangle. Let us suppose DEF is another right angle triangle जो कि एंगल E पे 90 डिग्री हो रही है. ओके, सो let us read the theorem. If in two triangle the hypotenuse and one side of one triangle are equal. तो आप क्लास 7 में पढ़े होंगे डैट इसे हम क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं. इसे हम हाइट बोलते हैं, और परपेंडिकुलर डिनोटेड बाय स्मॉल p, एंड दिस लेंथ हाइट इज कॉल्ड एज हाइपोटेनस. इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं. So it is given that hypotenuse is equal, right? So it is given that hypotenuse is equal means the length of AC and the length of DF is equal. So I am going to write here AC is equal to TF. अगर आपको छोटा दिख रहा होगा then you can drag the screen to see the clear. Yes. हाँ, AC is equal to DF, ये यहाँ पे आपको दिया गया है. ओके, एंड अनदर थिंग इज दैट one side of one triangle are equal. Okay, either AB equal to DE or BC is equal to DF. Okay, so let us suppose that the length of BC is equal to EF. Okay, BC is equal to
ई एफ ये आपको दिया गया है, राइट। सो हमें यहाँ पे प्रूफ ये करनी है दैट ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कन्ग्रुएंट है। ओके, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। इस प्रूफ को आप ध्यान से समझने का कोशिश करिए बिकॉज इट विल हेल्प यू टू प्रूव अनदर थ्योरम। क्वेश्चंस में भी प्रूफ करने का आता है। ओके, सो यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर प्रोसेस, proper method to prove any theorem or question. So we have to prove this one. Okay. So यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन करने के बाद इस थ्योरम को प्रूव किया जा सकता है। Okay. So यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे दैट ट्राइंगल डी ई एफ में, ट्राइंगल डी ई एफ में डी ई को आगे हम प्रोड्यूस करते हैं। ओके, एक्सटेंड the line segment DE at point G such that GE is equal to AB। मीन्स ये जो आप AB देख रहे हो, AB की लेंथ जितनी है, लेट अस सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, तो आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए, मीन्स DE को आप 5 सेंटीमीटर आगे आप एक्सटेंड कर दो, राइट। मीन्स AB is equal to EG, produce DE to Z such that AB is equal to EG। तो इसे मैं 3 लाइन से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ that AB is equal to EG, right। Now match the point G and F। Okay, join the point G and F, so it will यहाँ पे फिर से आपको एक ट्राइंगल मिलेगा एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, सिंस अकॉर्डिंग टू linear pair दिस इज 90, सो इट विल आल्सो 90 डिग्री। सो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, आई एम गोइंग टू राइट दैट प्रोड्यूस DE टू G, just wait, produce DE line segment to point G such that the length of AB is equal to the length of EG and join the point G and F। ओके, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। नाउ लेट अस प्रूव। ओके, इज कंस्ट्रक्शन नेसेसरी है? एक्चुअली जो हमारी बेसिक मीन्स RHS कंग्रुएंसी टेस्ट आप मीन्स जो अभी मैं मेथड बता रहा हूँ, ये मेथड मेनली बताया जाता है, आपके बुक्स में भी होगी। ओके, इसके अलावा भी एक आपको एक दो प्रूफ मिल जाएगा। ओके, सो मुझे भी देखना होगा मीन्स दैट कंस्ट्रक्शन के बिना हम प्रूफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, बट इन दिस थ्योरम कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। कंस्ट्रक्शन क्यों जरूरी है वो हम जब यहाँ पे प्रूफ होगा तो आपको बीच में पता चल जाएगा, राइट। सो ये थ्योरम मैं बताऊंगा, तो क्लास के बाद आप RHS कंग्रुएंस रूल का दूसरे तरीके से कैसे प्रूफ किया जाता है ये आप ढूंढने का कोशिश करिएगा। ओके, 2 मेथड तो होता है, मीन्स इस मेथड के बाद एक और मेथड होती है। ओके, यस, सो लेट अस मूव टू द प्रूफ। सो यहाँ पे हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल GEF। ओके, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF मीन्स अभी हमने कौन सा ट्राइंगल लिया? ओके, आई हैव टेकन दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल। ओके, दिस इज ABC एंड दिस इज GEF। दोनों ट्राइंगल में कौन कौन सी क्वांटिटी आप कॉमन या सेम इक्वल आप देख रहे हैं? सो द लेंथ
of AB is equal to the length of EG, right? AB और EG की लेंथ क्या है, इक्वल है। ये कहाँ से आया, कंस्ट्रक्शन से आया, राइट? सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट द लेंथ ऑफ AB is equal to the length of EG। ये आप कैसे लिख पा रहे हो, ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, आपने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जिसकी वजह से AB और EG इक्वल। एक्चुअली में मैं यहाँ पे करना यह चाह रहा हूँ that our aim to prove that triangle ABC is congruent to triangle DEF। ओके, ABC और DEF को हमें congruent करनी है। सो यहाँ पे वन साइड हाइपोटेनस और हाइपोटेनस दोनों के इक्वल है और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। ओके, तो हमने जो सब टेस्ट पढ़े हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SAS, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये दोनों एंगल इक्वल चाहिए। ASA, उसके लिए दो एंगल इक्वल चाहिए, सो दैट इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल। AAS, okay, two angles are not equal over here, so AAS is also not applicable over here. And SSS, it is applicable only when the sides of the triangle, all the three sides of a triangle are equal। तो ये चारों कंग्रुएंसी रूल यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है। सो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन की मदद से ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ में कुछ हम रिलेशन निकालेंगे साइड्स की, एंगल्स की। आफ्टर दैट वी विल प्रूव एबीसी एंड डीईएफ एज congruent, right? So the first point is AB is equal to EG, ये हमें कंस्ट्रक्शन से आया। ओके, सेकेंड थिंग इज दैट एंगल ABC is equal to angle GEF is equal to 90 degree। okay, this angle and this angle is 90 degree, right? And the length of BC is equal to the length of EF। ये तो यहाँ पे गिवन दिया गया है। okay, it is given in the question that the length of BC is equal to EF, so I will write given over here। सो यहाँ पे कौन सी कंग्रुएंसी टेस्ट से ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट होंगे, आप चैट बॉक्स में मुझे बताइए। दैट ABC triangle and triangle GEF will congruent to each other by which congruency test? So this is side, this is angle, and this is side। okay, so in this case SAS will applicable over here। अभी आप RHS नहीं बोलोगे बिकॉज अभी आप यह जानते ही नहीं हो कि RHS होती है। ओके, ये थ्योरम के बाद मीन्स अभी तक आप चार ही थ्योरम जान रहे हो, SAS, ASA, AAS and SSS, right? So SAS will applicable over here, so you will say that triangle ABC is congruent to triangle GEF। यहाँ पे आप लिखोगे SAS congruency test। ओके, यहाँ पे 90 डिग्री आप इंक्लूडेड एंगल देख रहे हो दोनों साइड के बीच में। तो ये दोनों ट्राइंगल अगर कन्ग्रुएंट होती है तो यहाँ पे हमें क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट वी कैन से एंगल A इज इक्वल टू एंगल G, राइट? this angle will overlap this angle, right? This angle will overlap this angle। okay, कैसे ये ओवरलैप करेगा, आप ये भी बोल सकते हो कि एंगल A और F ओवरलैप करेगी। ओके, तो ये आपको ऐसे समझना है दैट BC is this side and BC is equal to EF। BC के सामने में कौन सी एंगल है, एंगल A। EF के सामने में कौन सी एंगल है, एंगल G। ओके, सो in this way angle A and angle G will equal to each other। and second thing is that the remaining side which is AC, that is
AC is equal to GF. Okay, AC side is equal to GF. ओके, तो यहाँ पे आप CPCT लिखोगे। CPCT लिखने का मतलब यह होता है कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट है, इसका मतलब दिस ट्राइंगल विल ओवरलैप दिस ट्राइंगल। ओके, मीन्स ऑल द थ्री एंगल्स एंड द ऑल द थ्री साइड्स विल बी इक्वल टू ईच अदर। ओके, तो हमें ये कंक्लूजन निकला ट्राइंगल एबीसी और जीईएफ के कंग्रुएंट होने के बाद। नाउ लेट अस मूव फर्दर। यस, अब हम ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ को कंग्रुएंट करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो इससे पहले ट्राइंगल एबीसी और डीईएफ को हम कंग्रुएंट करें, so angle A is equal to angle G is given, okay, and AC is equal to GF। बट आप यहाँ पे गिवन में पहला पॉइंट क्या देख रहे हो, AC is equal to DF। ओके, ये क्या है, गिवन, राइट। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग these two equation। so AC is equal to GF and AC is also equal to DF। सो LHS इज इक्वल, सो इसका मतलब क्या होगा, द साइड GF इज इक्वल टू DF, राइट। मीन्स यहाँ पे ये आप कंक्लूड कर सकते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू congruent triangle ABC and triangle DEF। so you will write as in triangle ABC and triangle DEF, इन दोनों ट्राइंगल में क्या क्या चीजें कॉमन है। तो सबसे पहले आप यह कह सकते हो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। ओके, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, राइट। सो हाउ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, राइट। सो यहाँ पे हमने क्या देखा, जी एफ, द साइड जी एफ is equal to DF। ओके, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ओके, द साइड GF इज इक्वल टू DF। ओके, ये ट्राइंगल को मैं फिर से बना रहा हूँ, तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, DGF। ये मैं EF को मैं फिलहाल इरेज कर रहा हूँ, तो इसे आप भूल जाइए। सो इट इज गिवन दैट द लेंथ ऑफ DF इज इक्वल टू the length of GF is equal to DF। Okay, means this length is equal to this length, so this triangle DFG is isosceles। तो isosceles triangle की बेस एंगल क्या होती है, इक्वल होती है, राइट। सो एंगल G is equal to एंगल G is equal to एंगल D होगी। ओके, एंगल G और एंगल D आपस में इक्वल होगी। ओके, और यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल G दिया गया है। सो फाइनली एंगल A इज इक्वल टू एंगल D होगा, राइट। मीन्स मैं फिर से आपको बताता हूँ, कन्ग्रुएंस करने के बाद हमें आया एंगल A इज इक्वल टू एंगल G एंड ट्राइंगल DFG इज आइसोसेलेस। सो एंगल D is equal to angle G because the base angle of isosceles triangle are equal। So RHS में दोनों साइड आप G देख रहे हो, that's why angle A is equal to angle D। So let me erase।
सो एंगल ए और एंगल डी यहाँ पे इक्वल है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, ये हमने क्या किया, अभी हमने प्रूव किया। एंगल डे ए इज इक्वल टू डी वी हैव प्रूव्ड जस्ट नाउ। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई is equal to 90 degree, right? And BC, the side BC is equal to EF. It is given in the question. So, by which rule triangle ABC is congruent to triangle DEF? सो आप बताइए चैट बॉक्स में यहाँ पे कौन सी कंग्रुएंसी टेस्ट से ए बी सी और डी ई एफ कंग्रुएंट हो रही है। AAS. So angle A is equal to angle D. So this is angle A and this is angle D. Okay. Angle B is equal to angle A. This is B and this is E. BC is equal to EF. This is BC and this is EF. So angle, side. So by AAS congruency test, ABC triangle and DF triangle are congruent to each other. Okay, so यहाँ पे हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। सो किसी को इस थ्योरम में कुछ समझ में नहीं आया या कुछ पूछना है, then you can raise your hand. Otherwise, I will proceed to some question or I will proceed to some another concept that is inequalities in a triangle. Basically, मैं यहाँ पे क्या किया, I have taken two triangle. The first one is ABC and second one is DEF. Our aim is to congruent both the triangle. So to congruent both the triangle, we know only four rule that we have discussed till yet. That is side angle side. Second one is angle side angle. Third one is angle angle side, and fourth one is side side side. Right. So with this fourth theorem, we have to prove these two triangles as congruent. Okay. So इसके लिए हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन करके दोनों ट्रायंगल के बीच में कुछ हम रिलेशन निकालते हैं, ताकि हम इससे पहले हमने जो थ्योरम हमने पढ़ा है दैट इज SAS, ASA, AAS एंड SSS। सो इन चारों थ्योरम की मदद से हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं, और जब हमारा प्रूफ हो जाएगा तो आप बोलोगे जब किसी भी ट्राइंगल में एक हाइपोटेनस और एक बेस इक्वल होती है और हाँ राइट एंगल है तो एंगल दोनों में 90 होगी ही, देन these two triangle are said to be congruent. The statement is written over here: if in two triangle the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and one side of other triangle, then the two triangles are said to be congruent. So किसी को कुछ पूछना है? If someone asks you something, then please ask. Otherwise, please type no in the chat box so that I can understand that कि आपको कुछ नहीं पूछना। क्या ये थ्योरम आप लोग समझ पाए? If you able to understand this theorem, then please type yes in the chat box. ओके, क्या आपने नोट डाउन कर लिया है? ओके ओके, सो now let us move to your textbook and discuss some question. यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं. So this is exercise 7.3.
इससे पहले 7.1 और 2 एक्सरसाइज थे, होप आपने बनाए होंगे। सो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 नीचे से डिस्कस करते हैं। मैं डिक्टेट कर देता हूं क्वेश्चन को, फिर हम लोग इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल ये टॉपिक हम देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 सेज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आप बना लो, ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होती है, दो साइड्स इक्वल होती होगी तो बेस एंगल्स विल आल्सो इक्वल। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC. Okay, AP perpendicular to BC to show that angle B is equal to angle C, ये आपको प्रूव करके बतानी है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 says BE and CF are two altitude of a triangle ABC. So we using RHS congruence rule prove that the triangle ABC is isosceles. तो यहाँ पे टू इक्वल अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल आपको दिया गया है। ओके, सो एक ट्राइंगल में कितने अल्टीट्यूड हो सकती है, हाउ मेनी अल्टीट्यूड्स कैन बी इन अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल में कितने अल्टीट्यूड हो सकते हैं, यस 3। सो लेट अस सपोज दिस इज ट्राइंगल ABC, तो एक अल्टीट्यूड ए से निकलेगा, BC पे परपेंडिकुलर होगा। सेकेंड वन इज बी से AC साइड पे, ओके, एंड द थर्ड वन इज BA पे परपेंडिकुलर होगी, राइट। सो इस केस में यहाँ पे दो अल्टीट्यूड दिया गया है, तो वहां पे दो ट्राइंगल का फॉर्मेशन होगा एंड यू हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर congruent. Question number 3 says two sides AB and BC and median AM. So median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QRS median, sorry, QR and median of PN of triangle PQR. So A, BN, PQN. ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सारा कुछ दिया ही है। Okay, so please solve all the question of exercise 7.3. Let us see the 7.2 exercise. Okay. सो 7.123 मीन्स आप ये कोशिश करिए कि जो भी टॉपिक्स हो जाती है वो आप सॉल्व कर लो, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ की रिलेशन होती है, ओके। सो वी विल डिस्कस दैट। सो से पहले आप जानते होंगे दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज स्मॉलर देन, दिस इज इक्वल टू। It means greater than or equal to, it means less than or equal to, right? So let us discuss inequalities in a triangle. So basically we will discuss three statements. The first statement is that if I am going to write all the three statements, if two sides of a triangle are unequal, then angle opposite to the longer side is larger. Now let us try to understand. I'm going to draw a triangle.
let us suppose this is triangle A, B, C. According to the statement, if two sides of a triangle are unequal, so AB और BC ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है. ओके, AB is not equal to BC. Then angle opposite to the longer side is larger. ओके, सो यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं that BC is greater than AB. ओके, आपको देखने में भी लग रहा होगा BC AB से क्या है, ग्रेटर है, राइट. सो दिस इज साइड BC. ओके, तो साइड BC की अपोजिट एंगल क्या होगी? द अपोजिट एंगल ऑफ साइड BC इज एंगल A. सिमिलरली द अपोजिट एंगल ऑफ साइड AB is angle A. Similarly, if I will ask you that opposite angle of side AC, then it is angle V. Very good. Okay. So it is given that the angle opposite to the longer side is larger. Okay. So BC क्या है? Longer side है. Okay. So if BC, the side BC is greater than AB, then the measurement of angle A, this is BC की अपोजिट A हुई और AB की अपोजिट C. So angle A is greater than angle C. Then angle A is greater than angle C. Right. ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल आपकी ये क्या है, एक कंपास है. कंपास को आप मीन्स ये कंपास को आप क्या कर रहे हो, फैला रहे हो. सो ये वाली लेंथ जितनी इंक्रीज करेगी तो ये एंगल क्या होगी, उतनी इंक्रीज करेगी. ओके, लेट अस सपोज दिस इज अ कंपास. ये एक कंपास है और ये कंपास की निडल है. आप इसे क्या कर रहे हो, दोनों तरफ स्प्रेड कर रहे हो. तो जितनी ये BC लेंथ होगी ये एंगल ना इंक्रीज होगा. सो दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम दैट if two sides of a triangle are unequal, then angle opposite to the longer side is larger. Okay. So now let us come to the theorem number 2. Theorem number 2 says that in any triangle, the side opposite to the side opposite to the larger or you can say greater angle is longer. The statement is that in any triangle, so इसके लिए हम कोई एक ट्राइंगल बना लेते हैं. सबसे पहले ट्राइंगल का कुछ नाम दे देते हैं. लेट अस सपोज A, B and C is a triangle. Okay. So the side opposite to the larger angle. So यहाँ पे angle A is greater than angle B is greater than, मैं इसे कलर चेंज करके लिखता हूँ so that you can understand. Angle A is greater than angle B and angle B is greater than angle C. Okay, mean this is angle A. एंगल A की जो मेजरमेंट है वो एंगल B की मेजरमेंट से ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल द मेजरमेंट ऑफ एंगल B is 56 degree, then the measurement of angle A is 100 degree,
और एंगल सी की मेजरमेंट क्या हो जाएगी 156 और 160 प्लस 20 280। सो एंगल सी क्या हो जाएगी 24 डिग्री की हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एंगल आप सबसे लार्जर आपको दिख रहा है उसकी अपोजिट की जो साइड होगी, सो एंगल ए की अपोजिट साइड क्या होगी, द अपोजिट साइड ऑफ एंगल ए इज बी सी, राइट। एंगल बी की अपोजिट साइड कौन सी होगी, ए सी, राइट। एंड द अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी इज ए बी। सो द साइड अपोजिट टू द लॉन्गर एंगल इज लॉन्गर। जो साइड लॉन्गर होगी, जो एंगल लार्जर होगी, उसकी corresponding साइड अपोजिट साइड भी क्या होगी, लार्जर होगी। मीन्स इफ एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी, it means that BC is greater than AC is greater than AB। एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं, चूंकि अभी हम लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। सो लेट अस सपोज MNO is a right angle triangle। ओके, तो दिस इज 90 डिग्री। ओके, तो ये 90 डिग्री है, तो एंगल M और एंगल O ये हमेशा 90 से कम होगी। सो इसीलिए एम ओ जो जिसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, so hypotenuse is largest side in a right angle triangle because the angle corresponding to it is the larger angle and vice versa। Okay, so this is your second theorem। Now let us come to the theorem number 3, that is the sum of two sides of a triangle is greater than the third side। The sum of two sides of a triangle is greater than the third side। Let us suppose take a triangle A, B, C, 3 centimeter, 4 centimeter, and 5 centimeter। Okay, so now let us say the sum of two side। Okay, तो यहाँ पे हम अलग अलग कॉम्बिनेशन लेते हैं, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी प्लस बी सी की लेंथ क्या है, 4 प्लस 3 इज 7 एंड द लेंथ ऑफ ए सी इज 5 सेंटीमीटर। ओके, तो द लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। सिमिलरली द लेंथ ऑफ ए बी प्लस ए सी is greater than the length of BC, right? Similarly, the length of ABBC हो गया, ABAC हो गया, राइट। हाँ, सो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दो साइड का अगर आप सम करोगे तो उसकी सम थर्ड साइड से बड़ी होगी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। लेट अस से दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज 4 centimeter, this is 9 centimeter, and this is 15 centimeter। Okay, and this triangle is X, Y, and Z। Okay, so my question is that is this triangle X, Y, Z possible? क्या ट्रायंगल एक्स वाई जेड पॉसिबल आपको लग रहा है क्या? अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ट्रायंगल आप बनाओ जिसकी बेस की लेंथ 4 होगी और बाकी दोनों साइड क्या होंगे, 9 और 15 सेंटीमीटर के होंगे, सो इज दिस ट्रायंगल पॉसिबल?
If your answer is yes, then type yes. If your answer is no, then type no in the chat box. I am giving you 1 minute of time. One answer is no. बाकी लोग भी आंसर करिए बिकॉज थ्योरम इज रिटन ओवर हियर. या तो यस होगा या तो नो होगा. ओके सो नो इन द चैट बॉक्स. देयर आर 3 आंसर. ओके हाँ चलिए मैं आपको मौका देता हूँ फिर से. सो इट इज मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया. एक ट्राइंगल है एक्स वाई और जेड जिसमें साइड लेंथ आपको दी गई है 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर. सो मेरा सवाल है आपसे क्या ऐसा ट्राइंगल आप बना सकते हो. इज दिस ट्राइंगल पॉसिबल. The theorem is that the sum of two sides of a triangle is greater than the third side. ओके सो यहाँ पे सभी लोगों ने नो किया. सो कैन एनीबडी टेल एक्सप्लेन द answer that why it is no. You can use your mic. Yes, Aryan. आर्यन आप अपना माइक ऑन करके आप बता सकते हो. टर्न ऑन. ओके ओके नाउ यू कैन टर्न ऑन योर माइक. Yes, sir. First of all, good evening, sir. यस गुड इवनिंग. Yes, sir. Sir, as the sir statement mentions here, that the sir the sum of the two sides of triangle should be greater than the third one, sir. And sir, it should be greater than the third one. And in the XYZ, sir, the sum of 9 plus 4, sir, it is 13 centimeter, and it is sir less than 15 centimeter. So, sir, it does not satisfy the property. Yes, very good. Also, Sonam have gave answer in the chat box that sum of two sides are less than third side. Okay. So, जैसा हमने ये थ्योरम के बारे में आपको बताया that if you add x y and y z तो ये क्या होगा 9 plus 4 is 13 centimeter and the length of x z is 15 centimeter. तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप एक्स वाई प्लस वाई जेड is less than xz which violates the theorem, right? So this triangle is not possible. Okay, so now let us come to the textbook. यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं. तो दिस इज थ्योरम 7.7. थ्योरम 7.8. एक्सरसाइज 7.4 में 6 क्वेश्चन है. इसके बाद आपकी ऑप्शनल एक्सरसाइज है. ऑप्शनल एक्सरसाइज आप पक्का घर पे बनाना क्योंकि इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. सो लेट अस डिस्कस एक्सरसाइज 7.4. सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड. ये हमने अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया. आप यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे. दिस इज 90 डिग्री. ओके सो एंगल एबीसी में बी 90 है. सो द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस एंगल सी इज ऑलवेज लेस देन एंगल बी. ओके एंगल ए और सी की मेजरमेंट हमेशा 90 से कम होगी बिकॉज वी नो दैट इन अ ट्राइंगल द सम ऑफ ऑल द एंगल इज 90 डिग्री. सो यहाँ पे एंगल बी इज लार्जेस्ट एंगल हो रही है
Okay, and we know that the opposite sides of the largest angle in a triangle is largest. That's why AC यहाँ पे सबसे largest होगी. Question second is figure 7.48 side AB and AC of a triangle are extended to point P and Q, and PBC means this angle is less than QCB. Okay, ये this angle is greater than this angle, so that AC means AC is greater than AB. Okay, सो आपको क्या बतानी है यहाँ पे, AC इज ग्रेटर देन AB आपको दिखानी है. तो इसके लिए आपको क्या बताना होगा, यू हैव टू शो दैट एंगल ABC इज ग्रेटर देन एंगल ACB, राइट. सो यहाँ पे एक लीनियर पेयर बन रहा है, राइट. दिस इज अ लीनियर पेयर. एक मिनट में कुछ यहाँ पे गलती कर दूँ. लेट मी इरेज. Yes. So it is given that angle PBC is less than QCB. Okay. ये PBC एंगल क्या है, QCB से छोटा है. तो लेट अस सपोज PBC को हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं. PBC लेट अस सपोज इज 80 डिग्री एंड QCB इज 100 डिग्री. ओके, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे वैल्यू डाल रहा हूँ. सो दिस एंगल विल बी व्हाट, दिस एंगल विल बी 100 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर. यहाँ पे फिर ये एंगल क्या होगी, 80 डिग्री की होगी, राइट. सो 100 और 80 में आप 100 डिग्री बड़ी है, सो द साइड अपोजिट टू 100 डिग्री इज larger and the side opposite to 80 degree is smaller. Okay, so you will write as AC is greater than AB. Let us come to question number 3. It says that angle B is less than angle AC. क्या बना लेना, similar to question number 2. Question number 4, AB and CD are respectively the smallest and longest side of a quadrilateral ABC, so that angle A is this one, is greater than angle C, and angle B is greater than angle C. मीन्स एंगल A को आपको इस एंगल से बड़ा दिखाना है और एंगल B को आपको एंगल D से बड़ा दिखाना है. और इट इज गिवन दैट AB and CD, AB is the smallest side and CD is the longest side. Okay, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा, शायद कंस्ट्रक्शन वहां पे करनी पड़े. क्वेश्चन नंबर 5, PR, that is this one, is greater than PQ. PR is greater than PQ. It means that this angle Q is greater than R. PS bisect angle PQR means this angle is equal to this angle. Prove that PSR is less than PSQ. तो यहाँ पे आपको ये दोनों एंगल की रिलेशन पता है, दैट Q एंगल इज ग्रेटर देन एंगल R. ये दोनों एंगल इक्वल दी गई है. ओके, तो यहाँ पे PSR
क्या होगी, बड़ी होगी, और पी एस क्यू छोटी होगी। ओके, यू कैन प्रूव दिस यूजिंग द थ्योरम। Question number 6. So that all line segment drawn from a given point not on it the perpendicular segment is the shortest. तो ये आप घर से प्रूव करके आइएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक परपेंडिकुलर लाइन में बना दिया। So that of all line segment drawn from a given point not to a सो एक हम लाइन लेते हैं। ओके, दिस इज ए, बी इज अ लाइन। So that all line segment drawn from a given point not on it मीन्स ए बी के बाहर कोई एक पॉइंट है। तो लेट अस सपोज पॉइंट बी हम यहाँ ले लेते हैं। द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। सो इस पॉइंट बी से आप बहुत सारे लाइन ड्रॉ कर सकते हो ए बी पे। तो एक ऐसी लाइन होगी जो परपेंडिकुलर होगी और आपको बतानी है ये परपेंडिकुलर लाइन इज द शॉर्टेस्ट होगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरम है, ये आप घर से प्रूव करके आइए। यहाँ से जैसे हम बहुत सारे लाइन इस लाइन सेगमेंट पे ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो परपेंडिकुलर होगी दैट इज दिस लाइन दिस इज द शॉर्टेस्ट। सो ये आप प्रूव करके आइएगा, नहीं बनेगा तो आई विल डिस्कस। मस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, अगर नहीं होगा तो मैं ये डिस्कस करूंगा। बाकी सारी चीज मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7 पॉइंट दैट इज ऑप्शनल एक्सरसाइज। ऑप्शनल यहाँ पे लिखा है बट आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं। ओके, so that you can understand the topic well. So now let us discuss one question given in the chat box. It is 8:52. अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इस श्वेता वर्मा, आपका क्वेश्चन। सो ये मैं क्वेश्चन को मैं फिर से लिख रहा हूँ, अगर कोई एरर होगा तो आप मुझे बताइएगा। So the question is that 2.3 to the power cube minus 0.027 divided by 2.3 whole square plus 0.69 plus 0.09, राइट। सो यहाँ पे ये क्वेश्चन आने के बाद अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो ये आपको दिख रहा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, सो दिस इज यहाँ पे 0.027 मैं यहाँ पे अलग से लिख रहा हूँ। ओके, तो 0.027 कैन बी रिटेन एज, पॉइंट को मैं हटा दिया, नीचे में 3 जीरो जाएगी, 27 ऊपर में आया, 27 के पहले कोई जीरो नहीं है। सो इट इज द 3 3 जा 9, 3 क्यूब इज 27 एंड इट इज 1000, राइट। सो 3/10 का होल क्यूब। ओके, सो 3/10 को आप लिख सकते हो 0.3 का होल क्यूब। ओके, सो 0.027 can be written as 0.3 whole cube. ओके, यहां तक समझ गए आप लोग? श्वेता, क्या आप ये प्रोसेस समझ पाए जो भी मैंने किया? ये क्वेश्चन आने के बाद आप सबसे पहले यह करोगे, मीन्स इतना कॉम्प्लेक्स है तो ये
कोई ना कोई फार्मूला पे होगा। ओके, एंड द फार्मूला इज दैट मीन्स यहाँ पे ए क्यूब दिया है, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, ये क्या होगी 9 है, तो ये 3 की स्क्वायर होगी। ओके, एंड दिस इज 23 एंड दिस इज 3। 23 इंटू 3 इज 69। 23 इंटू 3 इज 69। तो इसे हम वैसे हम अरेंज करने का कोशिश कर रहे हैं। लेट मी इरेज। Yes. Similarly, this can be written as 0.09. Okay, इसे आप लिख सकते हो 0.09 is equal to 9 by 100, 3 square by 10 square, that is 3 by 10 का होल स्क्वायर, that is 0.3 का होल स्क्वायर। इसे आप क्या लिख सकते हो 2.3 is multiplied by 0.3। ओके, तो मैं जो यहाँ पे किया उसे मैं फिर से लिख रहा हूँ। मीन्स आई एम गोइंग टू रिप्लेस 0.027 एज 0.03 होल क्यूब। ओके, सो 2.3 whole cube will be written as it is, 0.027 will be written as 0.3 to the power cube divided by 2.3 whole square plus 0.69 को आप लिखोगे 2.3 इंटू 0.3 प्लस 0.09 कैन बी रिटन एज 0.3 होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया? सो इफ यू नो द फॉर्मूला, तो मैंने अभी लिखा था ए क्यू प्लस बी क्यू, सॉरी it should be minus over here, so a cube minus b cube divided by a square plus ab plus b square. So just a minute. Yes, so यहाँ पे क्या आया a cube minus b cube divided by a square minus sorry a square plus ab plus b square, right? तो ये क्या है आपका सॉल्व हो गया। आप अगर कंपेयर करोगे दैट नीचे में जो आपकी आई है 2.3 होल क्यूब, तो ये क्या है ए क्यूब, राइट? सिमिलरली माइनस 0.3 होल क्यूब इज इक्वल टू बी क्यूब एंड 2.3 होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 2.3 into 0.3 is AB and 0.3 square is equal to B square, right? So let me see your chat box. क्या कोई यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो? बिकॉज मैंने सॉल्व कर दिया। कैन एनीबडी टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? नो आंसर। ओके, तो ये फॉर्मूला ऐसा होता है दैट ए क्यूब a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square.
So a cube plus a square b plus ab square minus a square b minus ab square minus b cube. This is a cube minus b cube, right? So a square b और a square b कट रही है, ab स्क्वायर और ab स्क्वायर कट रही है, ओके। सो यहाँ से क्या आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b। तो यहाँ पे a माइनस b आएगा। सो व्हाट इज योर a? योर a इज 2.3 and your b is 0.3. So 2.3 minus 0.3 is 2. So the answer will be 2. So currently we are running out of time. I am going to stop the presentation. अगर आप लिख लिए हैं तो ठीक, otherwise yes, 2 is the answer. Very good. So please leave the class.